बड़ी खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है। अंदरूनी खबरें, ऐसी खबरें जो आपको मीडिया के ऊपर नहीं मिलेंगी अभी। परवेज इलाही साहब ने आज कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। सारा ब्लेम जो है वो मरियम नवाज के ऊपर डाल दिया। उन्होंने ये अटेम्प्ट की कि इनके हाउस के अंदर जो है वो डिवीजन हो जाए। ओन चौधरी जो है वो नून लीग से भी मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस्तीफा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि ये सीएम बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बड़ी खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अंदरूनी खबरें, ऐसी खबरें जो आपको मीडिया के ऊपर नहीं मिलेंगी अभी तक। मैं बड़ी अंदर की खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले परवेज इलाही साहब ने आज कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। हामिद मीर साहब को भी इंटरव्यू दिया, कामरान खान साहब को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। अपने उन इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं, जो मोटी मोटी चंद बातें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद ज़रा उस पर तबसरा करते हैं और उसके बाद कुछ अंदर की चटपटी खबरें आपके साथ शेयर करनी है कि पंजाब की सियासत में एक्चुअली होने क्या जा रहा है। वेरी एक्सक्लूसिव न्यूज़। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब उन्होंने ये फरमाया है परवेज इलाही साहब ने कि जनाब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला किया है, उस फैसला करने की वजह यह है कि एक तो हमें ये अंदर की खबर मिली कि ये बेसिकली जो भी सेटअप चलवाना चाह रहे हैं ये 3-4 महीने के लिए चलाना चाह रहे हैं और उसके बाद इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जबकि हमें ये सूट नहीं करता। हमें सूट ये करता है कि ये मामला जो है वो पूरे 1.5 साल, मतलब अपने 5 साल टेन्योर जो है वो पूरा करे। और ये हमें भी सूट करता है। ये क्या कहते हैं, इनको पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये सूट करता ही है। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम ये करें। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जी इससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब 35 साल के बाद जो है वो हमारे घर तशरीफ़ लेकर आए, लेकिन आपस में ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरा उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज़ का जो कैंप है ना वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था और वो उनके जहन में ये बात थी कि जी ये 10 लोगों की जमात है तो इनसे वज़ीर आला जो है वो क्यों होना चाहिए, ये ठीक नहीं है ये। अच्छा, बाय द वे इस चीज़ की मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी मरियम नवाज़ ने कभी इस किस्म की बात नहीं की। बहरहाल परवेज इलाही साहब ने जो है ये बात की है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं और उनका जो कैंप है वो हमारे हवाले से कोई ज़्यादा खुश नहीं था। तो इस वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, और उनके घर का उन्होंने कहा कि ये सिस्टम है इस किस्म का कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात को जो है वो वीटो कर देते हैं और वो शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ की बात, अगर नवाज शरीफ एक बात कहते हैं तो वो उनको टिल्ट नहीं करवा सकते, ये उन्होंने कहा। अच्छा, ज़रा सबसे पहले इसके ऊपर आ जाएं, फिर मैं आगे बातों के ऊपर जाता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सारे मामले के अंदर एक तो ये है कि उन्होंने एक तो सारा ब्लेम जो है वो मरियम नवाज के ऊपर डाल दिया कि जनाब ये, इससे तो एक तो इन्होंने ये अटेम्प्ट की कि इनके हाउस के अंदर जो है वो डिवीजन हो जाए। और हमने अभी देखा था कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो हैं वो इकट्ठे इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था। तो परवेज इलाही ने एक तो ये अटेम्प्ट किया कि इनके घर के अंदर डिवीजन लेके आई जाए। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक और बातों बातों में अगर ये कही, और मैं इसको भी अगर इसी तरह ही ऑन द फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर लूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका असर रसूख इतना नहीं है कि वो अपने भाई को कन्विंस कर सकें। यानी इसका मतलब कि अभी भी फर्मली मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। नवाज शरीफ ही जो है वो असल फोर्स हैं। नवाज शरीफ के फैसलों के बगैर जो है मामला नहीं चलते। लंदन में बैठ के भी जो है वो आज भी पार्टी उनके हाथ में जो है वो पूरी तरह उनके हाथ में कंट्रोल्ड है। एक ये बात। दूसरी बात ये कि इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब बेशक ठीक है पार्टी के सदर आज भी हैं, लेकिन चलती नवाज शरीफ की है और वाया मरियम नवाज ही चल रही है। मतलब अगर आप इसको इस तरह से, अगर मैं इन्हीं की बात जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, जबकि मुस्लिम लीग नून ये बात कहती है कि जी हम ऑलरेडी इनके साथ कमिट कर चुके हुए थे, इनको सीएमशिप भी हम ऑफर कर चुके हुए थे। बहरहाल इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, कोई मसला नहीं। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि ये सीएम बनेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो अंदर की खबरें कुछ मेरे पास आई हैं मजीद, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये फरमाया कि जी MQM जो है, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के पास बैठा हुआ था, MQM के साथ मामला जो है वो हुकूमत के तय पा गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वो तय पा गए हैं और मैंने भी उनको कहा कि जी MQM जो भी आपसे मांगती है आप दें इनको। लेकिन हामिद मीर साहब ने उसके फ़ौरन बाद अमीनुल हक साहब को टेलीफोन लाइन पे लिया, जो MQM के रहनुमा हैं और मिनिस्टर भी हैं,
उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मामला जो है कोई तय नहीं हुए अभी, ये गुफ्तगू शुनीद हमारी अभी जारी है। अच्छा, उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि जी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बताएं, तो उन्होंने कहा जी मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी और उनके बेटे के थ्रू मेरी बात हुई थी, मुलाकात नहीं हो सकी, मुन्नस लंदन भी गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो अपनी थेरेपी करवा रहे थे, तो उनकी लेज़र थेरेपी हो रही है, तो मुलाकात तो नहीं हो सकी लेकिन फ़ोन के ऊपर बात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई है। और ओन चौधरी भी जो है वो आ रहे हैं कल और उनसे भी जो है वो मेरी मुलाकात होगी। ये जो बात अभी मैं इस हवाले से थोड़ी सी अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा कि जी ये तय हुआ है कि पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो विफाक में होगी, ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद पंजाब की तरफ जो है वो हम आएंगे, ये उन्होंने बात कही। अच्छा, अब इस हवाले से भी चंद बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं अभी आपको देता हूँ। तो अब आ जाएं ज़रा थोड़ी देर के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप के पास। इस हवाले से बड़ी अंदर एक्सक्लूसिव कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। यहाँ पे ये हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ये समझ रहे हैं कि ओन चौधरी जो हैं वो उनसे मिलने के लिए कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि ओन चौधरी शायद उनसे तो मिल रहे हों, ओन चौधरी जो है वो नून लीग से भी मुलाकात के लिए तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी इतलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जो मेजॉरिटी टिल्ट है, मेजॉरिटी टिल्ट जो है वो इस वक्त नून लीग की तरफ है, मेजॉरिटी टिल्ट। ये टोटल 19 लोग हैं, ये 16 से 19 हो चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप 16 से 19 हो चुका है, लेकिन वो जो 3 लोग जो मजीद ऐड हुए हैं, मैं आपको याद होगा मैं अपने पिछले वीलॉग्स में सारा मैं बताता रहा हूँ, ये 16 हैं, अब ये 16 से 19 हो गए, लेकिन ये 19 उस सूरत में होंगे अगर इनका टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ जाएगा, अगर ये नून लीग की तरफ जाएंगे, एक बात। अगर नहीं जाएंगे तो फिर ये 16 है। अब 16 के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जिनका टिल्ट कंप्लीटली नून की तरफ नहीं है, और वो अभी 50-50 है सारे मामले के अंदर। वो कौन है वो 3 लोग? अब आज मैं पहली दफा आपको ये भी बता देता हूं। वो 3 लोग हैं सैयद अकबर नवानी, बिलाल वड़ाइच और सैयद असलम भरवाना। ये 3 बंदे हैं जो कंप्लीटली नून लीग की तरफ नहीं है, लेकिन अभी इस मामले में गुफ्तगू शुनीद जारी है। और अगर इन 3 लोगों को भी जो है अगर मजमूई तौर पर इस ग्रुप ने फैसला कर लिया कि हमने नून की तरफ जाना है, तो शायद फिर ये भी कन्विंस हो जाए। और चूंकि अब ये सारी स्टेज, इस तरीन ग्रुप की सारी स्टेज, एमपीज जो पंजाब के हैं इनकी सारी स्टेज अब चूंकि तरीके अदम एतमाद के बाद आनी है, जो विफाक के अंदर आई हुई है उसके बाद आनी है, तो इसलिए ये फैसले भी जो है अब इसके साथ अटैच्ड हैं। और इनका भी झुकाव जो है वो, अगर तो इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो फिर ये कंप्लीटली ये पूरा ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली नून की तरफ आ जाएगा। अगर ना गई और इमरान खान साहब ने सर्वाइव कर लिया, तो फिर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो स्प्लिट हो जाएं, ये भी मुमकिन है, तब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहां से इस ग्रुप से जो खबर आई है वो ये खबर भी है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मैंने यही सवाल किया था कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। उसकी वजह, उस इस्तीफे को एक्सेप्ट ना करने की वजह ही सिर्फ ये है कि वो तो गवर्नर ने करना है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने करना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तो ऑलरेडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? उसकी वजह यह है कि ये लोग फोकस जो है वो अभी तहरीके अदम एतमाद के ऊपर कर रहे हैं कि पहले यहां से क्लैरिटी आए, उसके बाद हमने देखना है हमने क्या करना है। मैं अभी जो आज तक की खबर है, मैं नहीं जानता कि अगले 24 घंटे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, कहानी कितनी चेंज होती है, लेकिन जो मेरे पास अभी तक की इतलात हैं वो ये हैं कि अब तमाम तरफ फोकस जो है वो इस वक्त तहरीके अदम एतमाद की तरफ हो गया है। पंजाब को फिलहाल ऑन होल्ड रखा गया है। परवेज़ इलाही साहब राब्ते कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब जो इन्होंने बातें की अपनी पार्टी के बारे में, ठीक है, मैं उसको फेस वैल्यू पे लूंगा, लेकिन एमक्यूएम के बारे में जो बात है वो गलत साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी कहा था कि रात के 10 बजे जो है वो आज ऑपोजिशन के रहनुमाओं के साथ एमक्यूएम की मुलाकात हो रही है। और अगर मामला तय पा चुके होते तो ये मुलाकात क्यों होती, लेकिन पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है वो ऑपोजिशन के वफ्द की एमक्यूएम के लोगों के साथ ये मुलाकात आज हुई है। और वो मुलाकात तभी होती है जब अभी दरवाजे खुले हों। तो दरवाजे अगर खुले हुए और मैं उसमें मुराद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान और सईद गनी, ये लोग ऑपोजिशन की तरफ से जो हैं वो गए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, मौलाना अब्दुल गफूर, हैदरी, अख्तर मेंगल, ये पूरा वफ्द गया हुआ है जो एमक्यूएम के साथ जाके मिला है।
तो अगर मामला हुकूमत के साथ वाकई तय पा गए होते तो इस वक्त को जाने की जरूरत ही ना होती। एक बात तो इसलिए परवेज इलाही साहब की जो काफी हद तक इंफॉर्मेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। एमक्यूएम के साथ भी गुफ्तगू चल रही है, जहांगीर तरीन ग्रुप का इन्होंने कहा कि जी उनके साथ भी मामला तय पा गए हैं, ये कतई तौर पर गलत खबर है। मैं तो ये भी जानता हूं कि अभी आज की इस डेट में मैं आज ये भी जानता हूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप से कौन कौन से लोग जो हैं वो एक्चुअली आज भी नून लीग के लोगों से मिले हैं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं, मैं नून लीग के लोगों के साथ भी जानता हूं कि किससे मुलाकातें हैं। तो जहांगीर परवेज इलाही साहब या तो ये हो रहा है कि परवेज इलाही साहब एक्चुअली इमरान खान साहब को ब्लफ कर रहे हैं और वो ये समझा रहे हैं उनको कि जनाब सत्य खैरा ने मैंने पूरा का पूरा मामला जो है वो अपने कंट्रोल में लिए में, कोई ऐसी बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है। अलीम खान ग्रुप वैसे ही चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ है, अब जहांगीर तरीन से भी ग्रुप से कोई अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आज ARY के ऊपर ये खबर चली कि बाप पार्टी की जो एक रुकने कौमी असम्बली हैं रुबीना इरफान साहिबा, उनकी जनाब किसी वजीर से मुलाकात हुई है, हुकूमती वजीर से, और वो भी हो सकता है वो भी हुकूमत से राब्ते कर रही हैं और हो सकता है वो भी जो हैं वो वापस हुकूमत की तरफ आ जाएं और अपोजिशन के कैंप से निकल जाएं। उन्होंने ये वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है और इस वीडियो पैगाम मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने इसमें क्या कहा। इन्होंने इसमें कहा है कि जी ये कतई तौर पे झूठी खबर है और आप इस खबर को वापस लें, अगर आपने ना लिया तो मैं आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में भी जाऊंगी और पेमरा में भी जाऊंगी। एंड साफ साफ उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी कि मैं हुकूमत के हक में जाके मैं वोट दूं। तो इस वक्त मैं आपको अभी से बता दूं कि अब हम जिस सिनेरियो के अंदर इस वक्त आ चुके हैं ना, जो सिचुएशन चल रही है, ये अब इसमें बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इधर उधर फैलाई जाएगी। आपको याद होगा अहमद हुसैन डहर के हवाले से भी जो है वो एक गलत इंफॉर्मेशन चलाई गई थी, उनके इंटरव्यू के हवाले से पूरा मैंने उसको डायसेक्ट किया था। अब ये एक और रुबीना इरफान साहिबा ने जो है वो उनको वीडियो पैगाम अपना जारी करना पड़ा कि जी ऐसा कुछ नहीं है और मैं ऑपोजिशन के साथ जो है वो मैं जाके खड़ी हूँ। तो ये अब तक की सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।